हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने 9 चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 10, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। सो ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 95। यहाँ पे आपको यही डिस्कशन दिया हुआ है कैसा हॉलीडेज में बताएं। स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट की स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई। Long ago, people did not have any means of transport. पहले के ज़माने में people transport के बारे में नहीं जानते थे. They used to move only on foot and carry goods on their back. और वो ट्रांसपोर्ट के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए वो हर टाइम यूज़ क्या करते थे, मूव होने के लिए खुद पैरों से जाते थे और अपनी बैग पे सारा सामान लेके जाते थे, चल के ही जाते थे। लेटर ऑन दे बिगन टू यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद उसने क्या एनिमल्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करना स्टार्ट किया। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स बोट्स वेर यूज फॉर एंशिएंट टाइम। उस टाइम पे क्या यूज करते होंगे, वाटर रूट के लिए या तो बोट यूज करते थे। टू बिगिन विथ, बोट्स वेर सिंपल लॉग्स of wood in which a hollow cavity could be made. Later people learned to put together different pieces of wood and give shape of the boat. और धीरे धीरे उसने वुड को ऐसी तरह से शेप दिया उसके पीस को कि उसने बोट बनाना स्टार्ट किया। These shapes imitated the shape of the animals living in water. और उसने शेप ऐसा बनाया कि हाँ वो वाटर पानी में जा सके, ट्रांसपोर्ट कर सके। रिकॉल अवर डिस्कशंस ऑफ दिस स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ द फिश। हमने 8 और 9 चैप्टर में जैसा स्ट्रीमलाइन शेप के बारे में डिस्कशन किया था, फिश का शेप है वो, ऐसा ही शेप उसने बोट का बनाया। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चांस चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और जैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ उसके बाद कितने सारे चेंजेस आ गए ट्रांसपोर्ट में। द डिजाइन ऑफ द व्हील वॉज इम्प्रूव ओवर 1000 ऑफ ईयर। और उसका डिजाइन धीरे धीरे चेंज होता ही गया। एनिमल वेर यूज टू पुल कार्ट दैट मूव ऑन व्हील्स। और एनिमल भी कार्ट को यूज करने लगे व्हील के थ्रू। अनटाइल द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी तक पीपल स्टिल डिपेंड ऑन एनिमल्स। वो पीपल एनिमल पे डिपेंड थे। बोट्स एंड शिप्स टू ट्रांसपोर्ट देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एनिमल्स बोट्स एंड शिप पे ट्रांसपोर्ट के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए डिपेंड थे। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और धीरे धीरे स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ और ज्यादा ट्रांसपोर्ट में बदलाव आया। रेल रोड्स वेर मेड फॉर स्टीम इंजिन्स ड्रिवन कैरीज एंड वैगन्स। और रेलवे रोड पे अब स्टीम इंजिन्स जाने लगे। लेटर कम ऑटोमोबाइल सच एज मोटर कार्स। धीरे धीरे मोटर कार्स आई। ट्रक्स एंड बसेस। मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप्स वेर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। और शिप्स बोट्स जो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होते थे। द अर्ली ईयर ऑफ 1900 सो द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स। और 1900 ईयर्स से बाद क्या हुआ, एरोप्लेन का ट्रांसपोर्ट इन्वेंशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ। दिस वर लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर्स एंड गुड। और वो पैसेंजर और सामान ले जाने के लिए बहुत सारा इम्पोर्टेंट और इम्प्रूवमेंट आया। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल्स, उसके बाद तो क्या क्या इन्वेंशन होते गए। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आई, मोनोरेल्स आई, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स आए, स्पेसक्राफ्ट आया। और सम ऑफ द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द 20th सेंचुरी। और ये सारा चेंजेस कब आया, 20th सेंचुरी में। यहाँ पे आगे हमें 10.1 जो फिगर दी हुई है, यहाँ पे सारे ट्रांसपोर्ट के सम इन्वेंशंस दिए हुए हैं। प्लेस देम इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द मोस्ट रिसेंट। हाउ वाइड इज दिस डेस्क। हम कैसे डेस्क की कितना बड़ा है और कितना चौड़ा है वो कैसे पता चेक करेंगे। तो उसके लिए पहले के जमाने में आपको ऐसे ही बता देती हूँ, आप ये जो पोर्शन है वो रीड कर लेना। तो पहले के जमाने मैनी ईयर पहले क्या होता था कि जो हम अभी जो स्केल से या मापपट्टी से जो मेजर करते थे वो मेजरिंग मीटर्स नहीं थे, मेजरिंग
पट्टियां नहीं थी, इसलिए वो किससे मापते थे, ऐसे कोई गिल्ली डंडा से ऐसे ही टेबल के ऊपर रख के मापते थे। बट इसमें क्या होता था, ये तो हम सपोज पूरा प्रॉपर जो इसका मेजरमेंट होता है वो नहीं बता सकते थे, क्योंकि अगर ये छोटा है यहाँ पे तो इसका भी इतना हुआ, अगर यहाँ पे बड़ा हो गया तो जैसा इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट आता था। इसकी वजह से कितने सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आने लगे। उसके बाद ऐसा हुआ कि स्केल मेजरिंग लेंथ ऑफ द डेस्क विथ स्ट्रिंग लेंथ से मापा गया। तो स्ट्रिंग लेंथ में क्या हुआ, दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग एंड मार्क इट इनटू 1/2, 1/4 एंड 1/8 स्ट्रिंग लेंथ। और ऐसे ही स्ट्रिंग लेंथ में स्ट्रिंग के थ्रू उसे मेजरमेंट किया गया, जहाँ पे 1/2, 1/4 पे मार्क किए जाते थे और उसके बाद पता करते थे कि इसका डिस्टेंस और इसका मेजरमेंट इतना है। बट ये थोड़े थोड़े कोई छोटे टेबल्स या चेयर्स को हमें मेजरमेंट करना हो तो इजी रहता है। बट अगर हमें बड़े बड़े क्लासरूम का, कोई रूम का, डेस्क का, या तो दिल्ली से लखनऊ का ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए दूसरे मेजरमेंट आए। तो दूसरे मेजरमेंट में यहाँ पे एक्टिविटी 1 में दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको एक ग्रुप बनाना है और आपको अपने फीट से, यानी कि हम जैसे पगला बोलते हैं, तो वो फीट से आपको इसका लेंथ मेजरमेंट करना है। और यहाँ पे आपको स्टूडेंट का नेम लिखना है या तो आपके फ्रेंड का। यहाँ पे आपके क्लासरूम की लेंथ कितनी है, आप अभी घर पे कर सकते हो, तो घर पे की आपकी लेंथ कितनी है और यहाँ पे विड्थ कितनी है, वो अपने फुट से आपको मेजरमेंट करना है। और किसी का तो इसमें क्या हुआ कि क्या प्रॉब्लम होगा, किसी के पैर छोटे होंगे तो वो ज्यादा, उसके जो फुट होंगे वो ज्यादा बढ़ जाएंगे, और किसी के पैर लंबे होंगे तो फीट कम हो जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम आने लगी। उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी 2 में आपको क्या दिया हुआ है, आपको हैंड स्पेन से मापा गया। तो हैंड स्पेन में क्या होगा, किसी के हाथ बड़े होंगे तो ज्यादा कम हैंड स्पेन होंगे, मेजरमेंट में कम यूनिट आएंगे, और किसी के हाथ छोटे होंगे तो ज्यादा मेजरमेंट में यूनिट आएंगे हैंड स्पेन के। तो यही प्रॉब्लम होने से यहाँ पे यूनिट यानी कि मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी, यानी कि मेजरमेंट किसे कहते हैं, एक अननोन क्वांटिटी का एक विथ सम नॉन क्वांटिटी से हम कंपैरिजन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। और दिस नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट, और जो भी फिक्स्ड नॉन क्वांटिटी होता है उसे क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स, और मेजरमेंट को हम 2 पार्ट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक पार्ट है नंबर और दूसरा पार्ट है मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ इन एक्टिविटी 1 में हमने लेंथ ऑफ द रूम का एक हमने लेंथ फाइंड किया तो वो 12 लेंथ हुआ और आपके फुट से, बट और 12 इज द नंबर एंड फुट लेंथ इज द यूनिट सिलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट, यानी कि 12 हुआ वो नंबर हुआ, और जो हमने 12 यूनिट हुए जो फुट लेंथ हुए उसे क्या कहते हैं, मेजरमेंट, जो सिलेक्टेड मेजर यूनिट है। Now study all the measurements recorded in table 10.1 and 10.2 में are all the measurement for the room using everybody's foot। आपको ये मेजरमेंट किया है तो क्या सबका इक्वल आया, नहीं आएगा। क्या सबके हैंड्समैन इक्वल आए, नहीं आएंगे, क्योंकि क्या होता है इससे रिजल्ट कुड बी डिफरेंट एज द लेंथ ऑफ योर हैंड्समैन एंड दैट यूर फ्रेंड मे नॉट बी सेम, क्योंकि वो सेम नहीं आते। सिमिलरली द लेंथ ऑफ द फुट मे बी साइलेंटली डिफरेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, सबके डिफरेंट लेंथ आते हैं। उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम्स आने के बाद एक नया इन्वेंशन हुआ जिसे हम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट कहते हैं, यानी कि वो सारी जगह पे, इंटरनेशनल, इंडिया में, कहीं दूसरी जगह में, सब जगह पे एक ही यूनिट होता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जिसे एसआई यूनिट भी कह सकते हैं। तो पहले क्या क्या पहले फुट यूज करते थे, फिंगर यूज करते थे, उसके बाद हैंड स्पेन यूज किया, उसके बाद स्ट्रिंग यूज की, बट ये सारे इन सब में प्रॉब्लम आने से क्या हुआ, उसके बाद साइलेंटली डिफरेंसेस दिस मस्ट हैव caused confusion in measurement, और ये इस वजह से confusion होने लगा measurement में। In 1719 the French created a standard unit of measurement called the metric system, यानी कि 1790 यानी 1719 में क्या हुआ,
कि फ्रेंच ने एक क्रिएट किया स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट के लिए जिसे कहा जाता है मेट्रिक सिस्टम। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और सारे ये जो ऑल इंटरनेशनली सारे साइंटिस्ट ने ये मेजरमेंट को क्या अलो किया। द सिस्टम ऑफ यूनिट नाउ यूज्ड इज नॉन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि एसआई यूनिट, जिसे हम एसआई यूनिट यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और इस सिस्टम को क्या नाम दिया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज अ मीटर। और एसआई यूनिट जो एसआई यूनिट का सबसे लेंथ का एसआई यूनिट कौन सा है, मीटर है। और मीटर स्केल इज शोन इन 10.6। यहाँ पे मीटर स्केल दिखाई गई है जो 15 सेंटीमीटर की स्केल है। ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन, यानी कि एक मीटर 100 इक्वल पार्ट से डिवाइड किया जाता है जिसे कहते हैं सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर यानी कि एक मीटर के 100 पार्ट्स करेंगे इक्वली तो उसे क्या कहते हैं, एक पार्ट को सेंटीमीटर। और एक मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर के 10 इक्वली डिवाइडेशन करेंगे तो एक डिवीजन को क्या कहेंगे, मिलीमीटर। यानी कि एक मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस मीटर इज नॉन एन अ कन्वेंशन यूनिट वी डिफाइन अ लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ, यानी कि लेंथ को अगर हम ज्यादा डिस्टेंस मेजर करना हो तो उसके लिए एक लार्ज नंबर आया लेंथ के अंदर जिसे कहते हैं किलोमीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये आपको याद रखने। नाउ वी कैन रिपीट ऑल आवर मेजरमेंट एक्टिविटीज यूजिंग स्टैंडर्ड स्केल एंड मेजर इन एसआई यूनिट। अब आपने जो भी आप मेजरमेंट किया, जो हैंड्स पेन से किया, फुट लेंथ से किया, वो सारे आपको ये मेजरिंग स्केल से करने। तो इस वजह से हमें करेक्ट डिस्टेंस और करेक्ट मेजरिंग लेंथ मिलेगा। ये इसकी वजह से ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट माना गया। ओके, तो हम आज का पोर्शन यहीं पे होल्ड करते हैं और नेक्स्ट पोर्शन हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। स्टीम इंजन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और धीरे धीरे स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ और ज्यादा ट्रांसपोर्ट में बदलाव आया। रेल रोड्स वेर मेड फॉर स्टीम इंजन्स ड्रिवन कैरीज एंड वैगन्स। और रेलवे रोड पे अब स्टीम इंजन्स जाने लगे। लेटर कम ऑटोमोबाइल सच एज मोटर कार्स। धीरे धीरे मोटर कार्स आई, ट्रक्स एंड बसेस। मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप्स वेर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। और शिप्स, बोट्स जो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होते थे। द अर्ली ईयर ऑफ 1900 सो द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स। और 1900 ईयर से बाद क्या हुआ, एरोप्लेन का ट्रांसपोर्ट इन्वेंशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ। दिस वर लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर्स एंड गुड। और वो पैसेंजर और सामान ले जाने के लिए बहुत सारा इम्पोर्टेंट और इम्प्रूवमेंट आया। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल्स, उसके बाद तो क्या क्या इन्वेंशन होते गए। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आई, मोनोरेल्स आई, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स आए, स्पेसक्राफ्ट आया। और सम ऑफ द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द 20th सेंचुरी। और ये सारा चेंजेस कब आया, 20th सेंचुरी में। यहाँ पे आगे हमें 10.1 जो फिगर दी हुई है, यहाँ पे सारे ट्रांसपोर्ट के सम इन्वेंशंस दिए हुए हैं। प्लेस देम इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द मोस्ट रिसेंट। हाउ वाइड इज दिस डेस्क। हम कैसे डेस्क की कितना बड़ा है और कितना चौड़ा है वो कैसे पता चेक करेंगे। तो उसके लिए पहले के जमाने में आपको ऐसे ही बता देती हूँ, आप ये जो पोर्शन है वो रीड कर लेना। तो पहले के जमाने
मैनी ईयर पहले क्या होता था कि जो हम अभी जो स्केल से या मापपट्टी से जो मेजर करते थे वो मेजरिंग मीटर्स नहीं थे, सॉरी मेजरिंग पट्टियां नहीं थी, इसलिए वो किससे मापते थे, ऐसे कोई गिल्ली डंडा से ऐसे ही टेबल के ऊपर रख के मापते थे। बट इसमें क्या होता था, ये तो हम सपोज पूरा प्रॉपर जो इसका मेजरमेंट होता है वो नहीं बता सकते थे, क्योंकि अगर ये छोटा है यहाँ पे तो इसका भी इतना हुआ, अगर यहाँ पे बड़ा हो गया तो जैसा इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंट आता था। इसकी वजह से कितने सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आने लगे। उसके बाद ऐसा हुआ कि स्केल मेजरिंग लेंथ ऑफ द डिस्क विथ स्ट्रिंग लेंथ से मापा गया। तो स्ट्रिंग लेंथ में क्या हुआ, दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग एंड मार्क इट इनटू 1/2, 1/4 एंड 1/8 स्ट्रिंग लेंथ। और ऐसे ही स्ट्रिंग लेंथ में स्ट्रिंग के थ्रू इसे मेजरमेंट किया गया, जहाँ पे क्योंकि क्या होता है, इससे रिजल्ट कुड बी डिफरेंट एज द लेंथ ऑफ योर हैंडस्पैन एंड दैट यूर फ्रेंड में नॉट बी सेम, क्योंकि वो सेम नहीं आते। सिमिलरली द लेंथ ऑफ द फूड में बी साइलेंटली डिफरेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, सबके डिफरेंट लेंथ आते हैं। उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम्स आने के बाद एक नया इन्वेंशन हुआ जिसे हम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट कहते हैं, यानी कि वो सारी जगह पे, इंटरनेशनल, इंडिया में, कहीं दूसरी जगह में, सब जगह पे एक ही यूनिट होता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जिसे एसआई यूनिट भी कह सकते हैं। तो पहले क्या क्या पहले फुट यूज करते थे, फिंगर यूज करते थे, उसके बाद हैंडस्पैन यूज किया, उसके बाद स्ट्रिंग यूज की। बट ये सारे इन सब में प्रॉब्लम आने से क्या हुआ, उसके बाद साइलेंटली डिफरेंसेस दिस मस्ट हैव caused confusion in measurement, और ये इस वजह से confusion होने लगा measurement में। In 1719 the French created a standard unit of measurement called the metric system, यानी कि 1790 एंड 1719 में क्या हुआ कि फ्रेंच ने एक क्रिएट किया स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट के लिए, जिसे कहा जाता है मैट्रिक सिस्टम। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और सारे ये जो ऑल इंटरनेशनली सारे साइंटिस्ट ने ये मेजरमेंट को क्या अलो किया। द सिस्टम ऑफ यूनिट नाउ यूज्ड इज नॉन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि एसआई यूनिट, जिसे हम एसआई यूनिट यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और इस सिस्टम को क्या नाम दिया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज अ मीटर, और एसआई यूनिट जो एसआई यूनिट का सबसे लेंथ का एसआई यूनिट कौन सा है, मीटर है। और मीटर स्केल इज शोन इन 10.6, यहाँ पे मीटर स्केल दिखाई गई है जो 15 सेंटीमीटर की स्केल है। ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन, यानी कि एक मीटर 100 इक्वल पार्ट से डिवाइड किया जाता है, जिसे कहते हैं सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर यानी कि एक मीटर के 100 पार्ट्स करेंगे इक्वली, तो उसे क्या कहते हैं, एक पार्ट को सेंटीमीटर। और एक मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर के 10 इक्वली डिवाइडेशन करेंगे तो एक डिवीजन को क्या कहेंगे, मिलीमीटर, यानी कि एक मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस मीटर इज नॉन इन 1/2, 1/4 पे मार्क किए जाते थे, और उसके बाद पता करते थे कि इसका डिस्टेंस और इसका मेजरमेंट इतना है। बट ये थोड़े थोड़े कोई छोटे टेबल्स या चेयर्स को हमें मेजरमेंट करना हो तो इजी रहता है, बट अगर हमें बड़े बड़े क्लासरूम का, कोई रूम का, डेस्क का, या तो दिल्ली से लखनऊ का ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए दूसरे मेजरमेंट आए। तो दूसरे मेजरमेंट में यहाँ पे एक्टिविटी 1 में दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको एक ग्रुप बनाना है, और आपको अपने फीट से, यानी कि हम जैसे पगला बोलते हैं, तो वो फीट से आपको इसका लेंथ मेजरमेंट करना है। और यहाँ पे आपको स्टूडेंट का नेम लिखना है या तो फ्रेंड का। यहाँ पे आपके क्लासरूम की लेंथ कितनी है, आप अभी घर पे कर सकते हो, तो घर पे की आपकी लेंथ कितनी है और यहाँ पे विड्थ कितनी है, वो अपने फुट से आपको मेजरमेंट करना है।
और किसी का, तो इसमें क्या हुआ कि क्या प्रॉब्लम होगा, किसी के पैर्स छोटे होंगे तो वो ज़्यादा, उसके जो फुट होंगे वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और किसी के पैर लंबे होंगे तो फिर कम हो जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम आने लगी। उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी 2 में आपको क्या दिया हुआ है, आपको हैंड स्पेन से मापा गया। तो हैंड स्पेन में क्या होगा, किसी के हाथ बड़े होंगे तो ज़्यादा कम हैंड स्पेन होंगे, मेजरमेंट में कम यूनिट आएंगे, और किसी के हाथ छोटे होंगे तो ज़्यादा मेजरमेंट में यूनिट आएंगे हैंड स्पेन के। तो यही प्रॉब्लम होने से यहाँ पे यूनिट यानी कि मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी, यानी कि मेजरमेंट किसे कहते हैं, एक अननोन क्वांटिटी का एक विथ सम नॉन क्वांटिटी से हम कंपैरिजन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। और दिस नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट, और जो भी फिक्स्ड नॉन क्वांटिटी होता है उसे क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स, और मेजरमेंट को हम 2 पार्ट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक पार्ट है नंबर और दूसरा पार्ट है मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ इन एक्टिविटी 1 में हमने लेंथ ऑफ द रूम का एक हमने लेंथ फाइंड किया तो वो 12 लेंथ हुआ और आपके फुट से, बट और 12 इज द नंबर एंड फुट लेंथ इज द यूनिट सिलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट, यानी कि 12 हुआ वो नंबर हुआ, और जो हमने 12 यूनिट हुए जो फुट लेंथ हुए उसे क्या कहते हैं, मेजरमेंट, जो सिलेक्टेड मेजर यूनिट है। नाउ स्टडी ऑल द मेजरमेंट्स रिकॉर्ड इन टेबल 10.1 एंड 10.2 में आर ऑल द मेजरमेंट फॉर द रूम यूजिंग एवरीबडीज फुट। आपको ये मेजरमेंट किया तो क्या सबका इक्वल आया, नहीं आएगा। क्या सबके हैंड्समैन इक्वल आए, नहीं आएंगे। कन्वेंशन यूनिट वी डिफाइन अ लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ, यानी कि लेंथ को अगर हम ज्यादा डिस्टेंस मेजर करना हो तो उसके लिए एक लार्ज नंबर आया लेंथ के अंदर, जिसे कहते हैं किलोमीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये आपको याद रखने। नाउ वी कैन रिपीट ऑल अवर मेजरमेंट एक्टिविटीज यूजिंग स्टैंडर्ड स्केल एंड मेजर इन एसआई यूनिट। अब आपने जो भी आपने मेजरमेंट किया, जो हैंड स्पेन से किया, फुट लेंथ से किया, वो सारे आपको ये मेजरिंग स्केल से करने। तो इस वजह से हमें करेक्ट डिस्टेंस और करेक्ट मेजरिंग लेंथ मिलेगा। ये इसकी वजह से ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट माना गया। ओके, तो हम आज का पोर्शन यहीं पे होल्ड करते हैं और नेक्स्ट पोर्शन हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।